अगर मैं कहूं कि रामायण का सबसे डरावना योद्धा असल में एक महान वैज्ञानिक था, कुंभकर्ण सिर्फ सोने वाला दानव नहीं, एक ऐसा जीनियस जिसे आज भी विज्ञान समझ नहीं पाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण की नींद कोई श्राप नहीं थी, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोग की विफलता थी। कहते हैं रावण ने अपने भाई को अमानवीय शक्ति देने के लिए एक विशाल यज्ञ करवाया। इस यज्ञ का उद्देश्य था कुंभकर्ण के शरीर की ऊर्जा को कई गुना बढ़ाना, कुछ वैसा ही जैसे आज हम जीन एडिटिंग, बॉडी एनहांसमेंट और ह्यूमन एनर्जी मॉडिफिकेशन की थ्योरी में देखते हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक शब्द का गलत उच्चारण और पूरा प्रयोग श्राप बन गया। इंद्रासनों की जगह निद्रासनों बोला गया और दुनिया को लगा कि कुंभकर्ण को नींद का अभिशाप मिला। पर असली रहस्य यह है कि यज्ञ शुरू होते ही उसके शरीर में इतनी शक्ति भर चुकी थी कि अगर वो लगातार जागा रहता तो उसका शरीर खुद ही नष्ट हो जाता। इसलिए उसकी 6 महीने की नींद एक तरह का ऊर्जा स्थिर करने वाला प्राकृतिक रीसेट था, ताकि उसका शरीर उस विशाल शक्ति को संभाल सके। सोचिए, कुंभकर्ण अगर बिना रुके जाग जाए तो उसका शरीर एक विस्फोटक ऊर्जा स्रोत बन सकता था। कई विद्वान मानते हैं कि अगर वो लगातार जागता रहता तो लंका एक खतरनाक शक्ति प्रयोगशाला में बदल सकती थी। इसी शक्ति से देवता भी डरते थे। जब युद्ध शुरू हुआ, कुंभकर्ण की पहली दहाड़ ने ही वानर सेना की रीढ़ तक को हिला दिया। कुछ योद्धा कहते हैं कि उसका शरीर एक लाइव पावर रिएक्टर था। वो जितना लड़ता उतना ज्यादा शक्तिशाली होता जाता। लेकिन विज्ञान भी भगवान राम की सत्य धर्म शक्ति के आगे टिक नहीं पाया। कुंभकर्ण गिरा जरूर, पर पीछे छोड़ गया रहस्य। क्या रावण ने वास्तव में अपने भाई पर ऐसा प्रयोग किया था जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा? और क्या भविष्य में मनुष्य भी वैसी ही ऊर्जा पैदा कर सकता है जैसी कुंभकर्ण के भीतर थी? कुंभकर्ण राक्षस कम, रहस्य ज्यादा। अगर आप इसकी असली शक्ति का सच जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, सत्य जानना है।